प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं कक्षा 6 के अंदर जो पहला अध्याय है संख्याओं की जानकारी। उसके अंदर हम एक टॉपिक ले लेते हैं रोमन संख्याएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रोमन संख्याओं को हम किस प्रकार से लिखेंगे, उनको लिखने का तरीका वो हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रोमन संख्याएं। अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ संख्याएं दिखाई गई है, इनको आपको याद करना है और इनके बाद हम बाकी की जो संख्याएं हैं उनको लिखने का तरीका सीखेंगे। जैसे सबसे पहली संख्या है एक। एक को हम किससे लिखेंगे? आई से लिखेंगे। एक को हम किससे लिखेंगे? आई से। फिर अपने पास दूसरा अंक है पाँच। पाँच को हम लिखेंगे वी से। पाँच को वी से लिखेंगे। 10 को एक्स से लिखेंगे। 10 को एक्स से लिखेंगे। और 50 जो संख्या है उसको एल से लिखेंगे। संख्या 100 को सी से लिखेंगे और संख्या 500 को डी से लिखेंगे। और इसी क्रम में संख्या जो 1000 है उसको हम एम से लिखेंगे। तो ये जो 7 संख्याएं हैं इनको आपको याद करना है। एक बार पुनः देख लें। एक को आई से, 5 को वी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से और 1000 को एम से। अब हम देख लेते हैं कि बाकी की जो संख्याएं हैं वो किस प्रकार से बनाएंगे। तो उनके हम नियम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम वो रोमन संख्याएं लिखेंगे। तो सबसे पहला नियम आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी संख्या दर्शाते हैं और यदि उन संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, उन संख्याओं की क्या की जा रही है? पुनरावृत्ति की जा रही है। तो पुनरावृत्ति होने वाले अंकों के बीच में क्या होगा? जोड़ होगा। पुनरावृत्ति अंकों का क्या होगा? जोड़ होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए अपने पास हम संख्या 1 लिख रहे हैं, तो 1 को मैंने अभी बताया किससे लिखेंगे? आई से। तो इसी प्रकार हम 2 लिखेंगे तो हम 2 को संख्या लिखते हैं आई आई, यानी 2 आई। और जब संख्या 3 को लिखते हैं तो ये कितना हुआ? 3 आई। तो इस प्रकार से हम 1 2 3 लिखते हैं। तो पुनरावृत्ति का मतलब आई है, इसमें 2 बार आए हैं तो इनका अंकों का जोड़ होगा, क्योंकि आई का मतलब क्या हुआ? 1। तो यहाँ 2 बार आए हैं तो 1 + 1, 1 + 1 का मतलब 2 हो गए। इसी प्रकार इसमें भी पुनरावृत्ति हुई है आई की, तो आई का मतलब 1 हुआ, तो 1 + 1 + 1 यानी कितना हो गया? 3 हो गया। और इसी क्रम में अब हम दूसरा नियम पढ़ लेते हैं। वो दूसरा नियम ये है, क्योंकि 4 को हमें 4 बार आई नहीं लिखना है। वो दूसरा नियम आता है कि किसी भी अंक को या किसी भी अक्षर को है वो 3 से ज़्यादा बार नहीं लिखना है। अक्षर को 3 से अधिक बार नहीं लिखना है। ये दूसरा नियम है, अधिक बार नहीं लिखना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 को हम है वो 4 आई के रूप में नहीं लिख सकते। ये क्लियर हो गया। 3 से अधिक बार हमें नहीं लिखना है। तो फिर हम 4 को किस प्रकार से लिखेंगे? तो इसमें ये दिया गया है नियम 3। अब नियम 3 जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि 4 को किस प्रकार से लिखेंगे। तो नियम 3 ये कहता है कि जब भी किसी बड़ी संख्या के छोटी संख्या, जब 2 संख्याएं एक बड़ी और छोटी दोनों पास पास लिखते हैं और बड़ी संख्या के यदि छोटी संख्या दाईं ओर हो, दाईं ओर लिखें, बड़ी संख्या के छोटी संख्या, या हम कह सकते हैं बड़े अक्षर से छोटे अक्षर को दाईं ओर लिखें, तो उसमें क्या होगा? उनमें जोड़ होगा। और नंबर 4 ये कहता है कि बड़ी संख्या के यदि कोई अंक बड़ी संख्या के और छोटी संख्या बाईं ओर लिखे, छोटी संख्या किस तरफ लिखें? बाईं ओर लिखें, तो क्या होगा? घटाव होगा। तो क्या होगा? घटाव होगा। ये नियम अपने पास 3 और 4 है। अब देखो हमने पढ़ लिया
कि संख्या 1 को क्या लिखते हैं आई से और 5 को लिखते हैं वी से। ये हमने पढ़ा। अब हम क्या करते हैं कि ये 5 बड़ी संख्या है और इस बड़ी संख्या के, जैसे ये 5 आया, इस बड़ी संख्या के दाईं ओर इस साइड है, ये दायां भाग है और ये क्या है, बायां भाग है। मैं यदि आई यहाँ पे लिख देता हूँ, आई कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर, यानी दाईं तरफ लिख देता हूँ, तो क्या होगा, जोड़ होगा। जोड़ का मतलब ये 5 हुआ और प्लस में 1, तो ये कितना हो गया, 6। अगर इसी क्रम में मैं 5 के बाईं ओर यदि छोटी संख्या लिख देता हूँ, क्योंकि 5 बड़ा है, छोटी संख्या 1 है, और ये किस तरफ लिख दी हमने, बाईं तरफ लिख दी, तो क्या होगा, घटाव होगा। मीन्स 5 माइनस 1, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी, तो कितना बचा, 4। तो इस क्रम में हमने 1 2 3 लिख लिया था। अब हम संख्या 4 को किस प्रकार लिखेंगे, आई वी, यानी आई और वी, इस प्रकार से हम संख्या 4 को लिखेंगे। फिर 5 हमारे पास पहले से मैंने आपको बता दिया था, ये आपको याद करनी पड़ेगी। 5 को हम किससे लिखेंगे, वी से। फिर 6 को यहाँ हमने बता दिया है आपको कि 6 को किस प्रकार लिखेंगे, बड़ी संख्या के दाईं तरफ है वो 1 लिख देंगे, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 हम लिख देंगे वी आई, ये 6 हो गया। फिर 7 को हम लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, वी 1, मैंने बताया था कि जब भी पुनरावृत्ति होगी तो उनका जोड़ होगा, तो 5 और 1 6, तो फिर 1 और जोड़ देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 7। इसी क्रम में 8 अगर अपने को लिखना है तो जो v है उसके आगे हम आई, तो ये तो हो गया 5 6 7 और 1 आई और लिख देते हैं, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब इसके बाद हम 1 आई और लिख देते हैं, तो 9 हो जाएगा। तो बताओ, हम लिखते हैं वी आई 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 आई। अब यहाँ अपने पास दूसरा नियम आपको याद होना चाहिए कि 3 से अधिक बार किसी भी अंक का रिपीट नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। तो यहाँ 4 हो गए, इसलिए हम 9 को इस प्रकार नहीं लिखेंगे। तो फिर हम 9 को किस प्रकार लिखेंगे, 9 को लिखने के लिए अपने पास फिर नंबर 3 आता है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 5 में हमने पहले आई लगाकर घटा दिया था, तो उसके लिए हमारे पास अब आपको ध्यान होना चाहिए कि 10 को किस प्रकार लिखेंगे, और 10 को लिखते हैं हम x से। 10 को किससे लिखते हैं, x से। और x के अगर हम बाईं तरफ क्या लगा दें, आई लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 बराबर 9। तो ये 9 है, तो 9 को किस प्रकार लिखेंगे, आई x। तो इस प्रकार हम संख्या 9 को लिखेंगे, और 10 अपने पास है ही संख्या x के रूप में। इसी क्रम में 11 लिखेंगे, तो आपको बता दिया बाईं तरफ से अगर छोटी संख्या ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो ये हो गया 11। इसी क्रम में 12, ये 12 हो गए, और इसी क्रम में अपने को लिख देंगे 13। तो ये आई कितनी बार लिख सकते हैं हम, अधिकतम, ये हमने पहले यहाँ क्लियर कर लिया है, 9 लिखा था, 3 बार लिख सकते हैं। तो ये हो गया x का मतलब 10 11 12 13। तो ये इस प्रकार हमने 13 तक संख्या लिखी। अब उसके बाद हम देखते हैं 14। तो अब वही बात, x के बाद ये तो 10 हो गई, किसको लिख रहे हैं हम, 14 को, तो ये 10 हो गई। और 10 के बाद हमें क्या करना है, 4 बार नहीं करना है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये होता है 10 + 4 लिखना है, और 10 हम लिखते हैं किससे, x से, और 4 को हम लिखते हैं आई वी से। 4 अपने पास क्या था, आई वी। तो ये हो जाएगा, यहाँ से मैं संख्याओं को नोट करते जाता हूँ। 14 हो जाएगा अपने पास x आई वी, ये हो जाएगा अपने पास से 14। उसके बाद 15 में हमें पता है 10 और 5, 10 का अपने पास आ गया x और 5 का आ गया अपने पास से v, तो ये है हमारे पास 15। फिर उसके बाद 16 में वही 10 5 15, क्योंकि बाईं तरफ है वो जुड़ता जाता है, दाईं तरफ वाले अंक क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं। तो x v i, इसमें 1 जोड़ दिया, ये हो गया 16। फिर 17 में वही 10
15, 16, 17, इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। 18 एक्स वी आई 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 मीन्स ये कितने हो गए 18। अब यहाँ देखो आप 3 आई हो गई, तो हम इनको 18 लिखेंगे। अब 19 जब संख्या लिखनी हो तो हम करेंगे 19 का 10 + 9, 10 + 9 लिख देंगे, क्योंकि 4 बार तो हमें संख्या लिखनी नहीं है, 4 पुनरावृत्ति 3 ही बार होती है अधिकतम। तो 19 को 10 का क्या होता है x, और 9 का हमने क्या लिखा था आई एक्स, एक्स आई एक्स, तो ये 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ हम लिखेंगे एक्स आई एक्स, ये हो गया 19। 20 को अब यहाँ हम क्या करेंगे 10 और 10, ये क्या हो गया 20, ये क्या हो जाएगा 20 एक्स एक्स। अब देखो 2 बार पुनरावृत्ति हो सकती है। इसी क्रम में हम आगे से आगे है वो अपनी संख्याएं लिखते जाएंगे। जैसे हमने क्या लिखा था, एक बार मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। 1 को क्या लिखा था आई से, 2 को 2 आई, 3 को ये, 4 को आई वी, 5 को वी से, 6 को वी आई, 7 को हमने ये लिखा था, 8 को और 9 को और 10 को x। इस प्रकार हमने 1 से 10 तक संख्याएं लिखी थी। उसके बाद जब 11 आया था तब हमने क्या लिखा एक्स आई, 12 को हमने लिखा था एक्स 2 आई, एक्स आई आई, और 13 को लिख दिया था एक्स आई आई आई, 14 को एक्स आई वी, 15 को एक्स वी, 16 को एक्स वी आई, 17 को एक्स वी, 18 को एक्स वी 3 आई, 19 को एक्स आई एक्स, ये हो गया था, ये x है, और 20 को एक्स एक्स। तो इस प्रकार हमने 20 तक संख्याएं लिखी। अब अपने को क्या लिखना है 21 से संख्याएं। अब अपने क्या करते हैं कि जैसे आप पिछली लाइन को 11 वाली लाइन को आप अध्ययन करें, ये जो लाइन थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब के आगे मैंने केवल x लगाया है। ये देखो यहाँ पे अपने क्या लग रहा है x लग रहा है। x लगते ही ये 11 वाली लाइन हो रही है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी क्रम में 20 आ गया अपने पास x। तो 21 को जब लिखना हो तो x, ये कितना हो गया 20, और इसके आगे 1 जोड़ दें 21, यानी यही लाइन आगे से आगे इसके आगे इनके आगे x हम में लिखते जाएंगे। 22 को लिखेंगे तब x 2 आई, 23 को लिखेंगे तब x आई, ये हो गया। और 24 को लिखेंगे तब x आई वी, क्योंकि 4 अपने पास क्या था आई वी था ये रहा, तो इसके आगे x लगा देंगे। तो इसी क्रम में कंटिन्यू अपनी संख्या लिखते जाएंगे, और जब बात आएगी 30 की तो अपने क्या कर लेंगे x। तो 30, कई जगह आप देखते होंगे 30 को x लिखा हुआ होता है। ये रोमन संख्याएं अपने को ज़रूरत किस लिए पड़ी इनको सीखने के लिए, तो आप कई बार देखते होंगे घड़ी के अंदर टाइम दिया होता है, तो घड़ी के अंदर मोस्टली ज़्यादातर है वो रोमन संख्या ही लिखी हुई होती है। 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो जो घड़ी के अंदर जो संख्याएं हैं वो क्या होती है, ज़्यादातर रोमन संख्याएं लिखी होती है। तो उनको पहचानने के लिए अपने को ये संख्याएं जाननी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस प्रकार से 30 लिखेंगे। अब 31 लिखना हो तो क्या करेंगे x आई, ये हो गया। 32 को तो इसी क्रम में, यानी जो अपने पास ये 1 से वाली लाइन थी उनके आगे x लगाते जाएंगे, और ये संख्या है वो बनती चली जाएगी अपने पास से। ये 32 हो गई, और इस प्रकार से हम ये कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जब बात आएगी 40 की तो हम क्या करेंगे, इनको 4 बार नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। 40
को लिखना हो, क्योंकि 4 बार पुनरावृत्ति हमने बता दिया, अधिकतम 3 ही बार लिखा जाएगा, तो 40 को लिखने के लिए अब अपने पास ये ध्यान होना चाहिए कि 50 को हमने याद करना था, 50 को L से लिखते हैं। और नियम 3 और 4 ये कहता है कि जब बाईं तरफ यदि हम छोटी संख्या लिखते हैं तो ये L 50 हो गया, बड़ी है 10, छोटी है X को, तो इसके बाईं तरफ यदि हम 10 लगा दें, 50 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो 40 को हम लिखेंगे एल एक्स के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, 50 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 40, तो XL। और इसी क्रम में फिर हम क्या करेंगे, 41 जब संख्या लिखेंगे, पहले हम 40 को क्या लिखा था, XL, और जब L लिखना है, 41 जब संख्या लिखेंगे तो ये हो जाएगा XL 1, 42 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, XL 2, XL 40 और 2 42, तो ये हो जाएगा। 43 लिखेंगे तो XL और 3 बार I। तो इसी क्रम में हम क्या करेंगे, 50 जब आएगा तब अपने पास हम लिख देंगे L। फिर हम 51 लिखेंगे तो संख्या लिखेंगे LI। जब 52 लिखेंगे तब हम लिखेंगे L 2 बार I। इसी क्रम में ये आगे से आगे हम संख्या लिखते जाएंगे, और जब हमें 60 लिखना हो तो हमारा नियम 3 जो पढ़ा था कि इसके दाईं तरफ अगर हम छोटी संख्या लिख देते हैं यानी LX कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, LX कर देंगे तो 10 यानी 50 प्लस 10 यानी ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर इसी क्रम में हम 61 से लेकर 61 लिखेंगे तो LXI, और इसी क्रम में हम लिखते जाएंगे संख्या, और जब 70 आएगा तो LXX, ये हो जाएगा 70, ये क्या हो जाएगा, 70। तो इस क्रम में हम लिखते जाएंगे। अब बात आती है इसी क्रम में फिर 80 को किस प्रकार लिखेंगे, 80 को लिखेंगे LXX। बाकी आप सेम वही प्रोसेस रहेगी, इसके आगे से आगे 1 से लेकर 10 वाली संख्या हैं वो लिखते जाएंगे। तो LXX मीन्स 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो कितना हो गया, 50 60 70 80, तो टोटल ये हो गया 80, तो LXX। उसके बाद जब 90 लिखना हो तो हमें 4 बार तो नहीं लिख सकते x, तब उस कंडीशन में हमारे पास ध्यान होना चाहिए कि 100 को किससे लिखते हैं, हम C से लिखते हैं, और वही C में से बाईं तरफ आप x लिख दो, और x जब लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 10 बराबर 90। तो इस कड़ी में 90, और फिर जब 91 संख्या लिखनी होगी तो XCI। इस प्रकार हम 91 और 91 से आगे जब हमें 100 लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, C। 101 जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CI। तो वापस वही कंटिन्यू आगे से आगे हम संख्या लिखते जाएंगे, और जब अपने पास 500 की बारी आएगी तो 500 को हम लिखेंगे D से, और जब 1000 की बारी आएगी तब हम लिखेंगे M से। इसे लिखेंगे M से। तो इस प्रकार हम वो लगातार इनको लिखते जाएंगे। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण बात जो अपने को देखनी, नियम 2 हमें याद रखने हैं, वो ये है कि एक तो हमने जो नियम अभी देखे हैं, एक तो ये कि जितनी बार पुनरावृत्ति होगी अंकों की तो वो क्या होंगे, जोड़े जाएंगे, उनका क्या होगा, जोड़ होगा। दूसरा, 3 से अधिक बार कोई भी अक्षर है वो नहीं लिखेंगे। तीसरा, हमने नियम पढ़ लिया कि जब छोटी संख्या बड़ी संख्या के दाईं तरफ हो तो क्या होगा, जोड़ होगा। और जब छोटी संख्या, नंबर 4 हमने पढ़ लिया, छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाईं ओर हो तो क्या होगा, घटाव होगा। ये हमने 4 नियम पढ़ लिया। इसके बाद एक आता है कि कभी भी V, L और D
अपने पास 5वां नियम अगर अपने को ध्यान रखने वाला है वो ये है कि V, L और D को इनको कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता। बाईं ओर इन अक्षरों को नहीं लिखा जाता, बाईं ओर नहीं लिखेंगे। किसके नहीं लिखेंगे? बड़ी संख्या के बाईं ओर नहीं लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बात करता हूँ, 50 को हमने किससे लिखा था? 50 को लिखा था L से। अगर मैं इस V को मान लो अपने को 45 लिखना हो तो 45 को अपने पास ये क्वेश्चन आता है कि ये भी संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि दाईं तरफ अगर छोटी संख्या है, देखो 50 से छोटी है, तो क्या है कि 50, और जब जैसे ही हमने इसको बाईं तरफ लिखा तो ये क्या है, 5 माइनस होगा, और 50 में से -5 गए, कितना हो गया? 45 हो गया। तो क्या 45 को VL इस तरह से लिख सकते हैं? तो ये नहीं लिखा जाता। 45 को जब हमें लिखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? 50 और 10 माइनस करेंगे, कितना हो गया? 40, और उसको लिखेंगे V। तो ये 45 है वो अपना सही रहेगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये आपको 3 अक्षर आपको ध्यान रखने हैं। V, L और D को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता, अर्थात इनको डायरेक्ट कभी भी घटाया नहीं जाता, -5 नहीं किया जाता। केवल I को घटा सकते हैं, X को घटा सकते हैं, I को और X को घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हम है वो रोमन संख्याएं लिख सकते हैं। ये हमारे रोमन संख्या लिखने का तरीका है। तो आप अपने नोटबुक में 1 से 100 तक या 500 तक, 1000 तक रोमन संख्याएं लिख कर सीख सकते हैं। और यदि आप इन सब जो हम ये समझा रहे हैं इनको नोट्स के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करें, हमारा जो ऐप है MS एजुकेट, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको ये सारे के सारे नोट्स PDF के रूप में उपलब्ध है, तो आप उन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर से जो अपना ऐप है MS एजुकेट उसको इंस्टॉल करें। वहाँ पर आपको क्वेश्चन की क्विज़ भी उपलब्ध है। प्रत्येक जो प्रश्नावली है, अध्याय है, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की एक क्विज़ मिलेगी जिसमें 20 क्वेश्चन हैं। उनके द्वारा आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। और आप सभी से निवेदन भी रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।